नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल सभी क्लासेस से। आज मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम डेसिमल पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? डेसिमल। डेसिमल में एक दो सवाल हुआ था केवल, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो हम शायद जोड़ का बता दिए थे। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक, तो कैसे जुड़ेगा? अब इसको जोड़ने के लिए हमने बताया था कि पॉइंट एक जगह रहेगा। ठीक, मतलब पॉइंट को जो है स्टेबल ही रखें, पॉइंट नहीं हटेगा। जैसे 348 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक, मान लो यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं है तो यहाँ पॉइंट 00 मान लेंगे। ठीक, ऐसे। ठीक, इसके बाद देखो 36 पॉइंट वहीं पर रखना है तो 36 पॉइंट नहीं हटेगा, 36 होना चाहिए। फिर 9.35 यहाँ हो जाएगा। फिर 0 दशमलव, देखो दशमलव नहीं हट रहा है, 473 हो जाएगा। फिर 0.0067 हो जाएगा। फिर 0.8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो तो 7 ये हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 5 12 हो गया, 4 3 7 4 11 8 19 1 20 हो गया, 8 6 14 14 9 23 23 हो 2 25 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया। ये तो इसका आंसर क्या आ गया? 395.0297। ठीक, अब ऐसे एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन माइनस का करते हैं। 82.064 माइनस 37.8962 करना वही है, सेम चीज़। पॉइंट कहीं नहीं जाना है। ठीक, पॉइंट जैसे है तैसे रहेगा। और यहाँ पे 37 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ रखो 8962। अभी कोई यहाँ पे कुछ नहीं तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, हम माइनस करना है। अब इसको माइनस करने के लिए क्या करते हैं? ये जीरो यहाँ कैरी लिए तो 10 हुआ, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे कैरी लिए 13 में से 6 गए 7, यहाँ 5 बचा। ठीक, और यहाँ पे जीरो है तो यहाँ से लिए तो यहाँ 10, और 10 में से यहाँ लिए तो हो गया 15, 15 से 9 गया 6, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 1। यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे बचा है 1 क्योंकि यहाँ हमने कैरी ले लिया है। तो यहाँ पे 8 में फिर 1 में से 7 जाएगा तो फिर उठा लेंगे, तो यहाँ पे 11, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4। तो कितना आया? 44.1678। ठीक, हो गया घटाव का। ठीक, घटाना क्वेश्चन। तो एक गुणे का क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 13.6 गुणे 12.4। ठीक, अब इसको गुणा करना है। तो हम लोग आपको एक थोड़ा सा गुणा का एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक, बिना पेन उठाए। जैसे मान लो 56 है और इसको 65, इसको ऐसे गुणा करना है डायरेक्ट। पहले हम 5 6 30 करेंगे, 30 के 0, फिर ऐसे करेंगे 5 5 25 6 6 36 25 और 6 31 और 30 61 61 और 3 64 के 4, इसमें 6, और फिर 6 5 30 और 30 6 36। इसका आंसर ऐसे आ गया। तो ये 2 अंक का गुणा करने के लिए इसके क्या है शॉर्टकट ट्रिक? देखो, ये ऐसे हम बता रहे हैं कैसे कैसे करना होता है। इसको ऐसे गुणा होगा। ठीक, ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा। मतलब फर्स्ट नंबर पे ये, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना है। ठीक, यानी कि जैसे देखो 5 6 30, 30 के 0, 50 25 और 6 7 36, 25 और 6 31,
25 और 31 कितना हो गया 61, 61 और 3 आया था हासिल तो 64 हो गया, 64 के 4 हासिल है 6, 6 पंचे 30 है 36। ठीक, तो ये ऐसे लगेगा। ऐसे मान लो हमको जैसे ये सवाल है, देखो 13.6 इसे 13.6 तो हमने 136 लिया, यहाँ पे 124 लिया। अब 3 अंक का गुणा करना है, 3 अंक का गुणा करना है बिना आपका जो है एक ही स्टेप में करना है। तो देखो इसके लिए हमें यहाँ पे बता दे रहे हैं ट्रिक। देखो यहाँ पे इसमें 5 स्टेप करना रहेगा। ठीक, यहाँ पे पहले ऐसे गुणा होगा, ठीक, फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे होके ऐसे होगा, फिर ऐसे होके ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा। यानी कि पहले स्टेप पे पहला ये स्टेप रहेगा, दूसरा स्टेप ये करना रहेगा, तीसरा ये स्टेप करना रहेगा, चौथा ये, पांचवा ये। जैसे हम कर रहे हैं देखो 4 छक 24 के 4 हासिल है 2, 4 3 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 2 हासिल आया था 26, 26 के 4। और फिर देखो 4 एक 4 और 6 करने 6 और 3 दूनी 6, तो 6 और 4 10 और 6 12, 12 2 14 के 4 हासिल है 1, फिर 2 एक 2, 3 एक 3, तो 3 और 2 5 और 5 1 6, फिर 1 एक 1। ठीक, यानी कि हम यहाँ पेन चेंज कर ले रहे हैं, देखो कैसे बता रहे हैं। ठीक, जैसे देखो पहले स्टेप में हमने किया 4 का 6 से गुणा, दूसरे स्टेप में हमने किया 4 का 3 से गुणा, फिर 2 का 6 से गुणा, फिर तीसरे स्टेप में हमने किया 4 का 1 से गुणा, 1 का 6 से गुणा, 3 का 2 से गुणा, फिर चौथे स्टेप में हमने किया 2 का 1 से गुणा, 3 का 1 से गुणा। अब पाँचवें स्टेप पे हमने ये किया। ठीक, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, पहले स्टेप पे ये, दूसरे स्टेप पे आपका ऐसे ऐसे गुणा हुआ, तीसरे स्टेप पे ये सीधे ऐसे गुणा होकर, फिर बीच वाला ऐसे गुणा हुआ, फिर ऐसे गुणा हुआ, फिर पाँचवें स्टेप पे ये हुआ। ठीक, तो आप लोग इस प्रैक्टिस पे ही आएगा, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आता रहेगा। ठीक, अब जैसे ये सवाल यहाँ पे देखो कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, 4 से 24 के 4 हासिल हैं 2, 4 3 12 और 2 6 12, 12 12 24, 24 तो 26, फिर 4 कने 4 और 6 कने 6, हाँ 3 और 6, यहाँ पे 2 कैरी जो आया था यहाँ पे 8 होगा। ठीक, ठीक, अब पॉइंट के गुणे में क्या होता है कि हमको देखना है किस स्थान पे पॉइंट लगा है। तो पहले स्थान पे यहाँ पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे पहले स्थान के बाद दूसरे यहाँ पॉइंट लगा है। तो जब गुणे में हम चलेंगे तो 2 अंक यानी कि पहला और दूसरा 2 अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पे हमको पॉइंट लगाने के लिए 168 64 लिखा है, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक, तो ये गुणे का हो गया। अब चलते हैं कोई सवाल फिर ले लेते हैं डिवाइड का। ठीक, डिवाइड का भी सवाल समझ जाओ। जैसे हम एक सवाल ले रहे हैं 17.968 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से। अब 8 को डिवाइड कर रहे हैं तो देखो ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ 17 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 9 6 8 लिखेंगे, फिर 8 दूनी 16, एक बचा ये पॉइंट उठा के तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पॉइंट हट गया। ठीक, अब यहाँ पे उतारे 9, फिर 8 दूनी 16, यहाँ बचा 3, फिर यहाँ बचा 36, 8 चौक 32, यहाँ बचा 4, फिर 48, फिर 8 छक 48। ठीक, तो 48 के यहाँ कट गया, 0 बचा। ठीक, तो अब इसका जो आंसर आया
वो क्या आया, इसका आंसर आया आपका 2 8 छक्का था, यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक, 2.246। ठीक, एक सवाल और पॉइंट का डिवीजन का ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.221 भागे 17। अब 17 को डिवाइड करना है 0.221 को 17 से। ठीक, अब यहाँ पे पहले ही पॉइंट लगा, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो पहले यहाँ पॉइंट रख देंगे। अब यहाँ बचा 221, 17 करने 17 बचा कितना, 5, यहाँ बचा 1, 17 51। ठीक, तो ये आपका जो आंसर आया यहाँ पे पॉइंट जब हटाए तो यहाँ एक 0 और बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ पे से 0 दशमलव, यहाँ पे पॉइंट हटाए तो एक 0 और बढ़ाए, तब फिर 17 का 17, 17 से 51 की। ठीक, ऐसे लगेगा। इसका आंसर आया 0.013। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जिससे भिन्न में बदलिए। ठीक, भिन्न में बदलिए। जैसे क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 0.3333। ठीक, ऐसे डट डट करके अब इसको भिन्न में बदलना। तो हमने इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि जब भी कोई रिपीट होगी संख्या तो हम इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ठीक, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। और हमने बताया था कि बार की जो वैल्यू होती है, जो बार होता है किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। और जितनी संख्या पे बार लगा रहता है उतना बार हम नीचे 9 लिखेंगे। अब 3 पे चूँकि एक बार लगा है तो 3/9 लिखेंगे। अब 3/9 का मतलब 3 का 3, 3 का 9, यानी कि इसकी वैल्यू का आ गई 1/3 आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं 0.676767 ऐसे करके पूरा बार डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको भिन्न में बदलना है। अब हमको पता है कि 6767 दो बार रिपीट हो रहा है, 6767, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.67 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। अब जब हमको पता है कि दो संख्या पे बार लगा है और बार का मतलब 9 होता है, तो दो संख्या बार लगा तो क्या लिख दिया, 67/99। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये लिखा है 0.2351, फिर लिखा है 2351, यानी कि 2351 2351 ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्व कर रखेंगे 0.3251, और चूँकि रिपीट हुआ तो उस पर चारों पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। और जब बार लगा देंगे तो ये सवाल कैसे लगेगा, 3251/999। तो ये कटेगा है नहीं, इसलिए इतने पे ही आएगा। ठीक, तो ये कुछ सवाल हो गए पॉइंट के। ठीक, और कुछ सवाल और लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। दशमलव को भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलिए।
बैंक में अधिकतर यही पॉइंट के सवाल अधिकतर आते हैं, ठीक, कैलकुलेशन के। ठीक, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है 0.188 पे लिखा है बार, ठीक। अब इसको बदलना है साधारण भिन्न में। भिन्न का मतलब अंश बट्टे हर में, ठीक। अब हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि जब बार लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 8 पे बार लगा तो 8 पे लिखेंगे, 8 के नीचे मतलब 9 लिखेंगे। जिस संख्या पे बार नहीं लिखी उतना पे लिखेंगे 0, और जो संख्या पे बार नहीं लगा उसी को क्या करेंगे, माइनस। यानी कि इसका मतलब हो गया ये 18 माइनस 1 यानी कि 17/90। 17/90 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीरो 0.576 पर बार, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, इसको 576 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे क्योंकि एक 9 पर ही बार था, अभी जितनी संख्या बार नहीं था उतनी 0 लिखेंगे, और फिर जो संख्या पे बार नहीं था उसी संख्या को घटाएंगे। 57 पे बार नहीं तो 57 घटा के यहाँ 900 लिखे। अब 576 में से 57 घटेगा तो 7 में 16 में 7 गया 9, और यहाँ बचेगा 6 में से 5 1 519/900। अब 519/900 कटेगा नहीं तो ऐसे पे ऐसे रहेगा, ठीक। जैसे आ गया 3.0072 पर बार, ठीक। अब ये सवाल कैसे लगेगा, ये सवाल लगाने का तरीका देखो कितना आसान है। जो 3 है ये पॉइंट किस बार है तो 3 को ऐसे रखो, ठीक, 3 प्लस में रखो। अब 0.72 पे लगाता है 0072 बार, तो क्या करना है 72/99। 2 0 पे नहीं लगा था तो 2 0 यहाँ लिखेंगे, और जिस पे नहीं लगा तो उसको माइनस करेंगे, तो ये हो गया 72/9900, ठीक। और यहाँ पे 3 जो है आपका प्लस में है तो 3 + 72/9900। अब ये कटेगा किससे, 3 से काटते हैं इसको, ठीक। तो ये 24 3 दूनी 6 3 चौक 12 24 3 53 3 53, फिर से कटेगा 3 और 24 3 कहीं 3 3 कहीं 3, ठीक। फिर कटेगा ये किससे कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 7 28 4 5 36, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू आई 3 + 2/275, ठीक। यानी कि आ गया 3 सही 275, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ये थे कुछ सवाल। अब आप लोग थोड़ा पॉइंट के सवाल लगाइएगा। अब पॉइंट के सवाल लगाने के बाद में जो कहीं फंस रहे हों तो उसको आप लोग हमको बताइएगा, ठीक। तो हम पूरी कोशिश करेंगे सवाल को सॉल्व कराने की। अब हम कुछ फार्मूले लिख दे रहे हैं। फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पर, ठीक। पॉइंट वाला हो गया, ठीक। पॉइंट वाले में अगर और कुछ फंस रहा है तो हमको सॉल्व करना आप लोग और फिर बताना। सरलीकरण में सबसे पहले हम फार्मूला
देख लेते हैं, ठीक, जो कि हम लोग बहुत पहले फार्मूले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये शायद फार्मूला रटाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा फार्मूला क्या है, इसी का माइनस वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और फिर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी के बेस पे भी सवाल भी इस पे बहुत बनेंगे, सवाल इसी पे बेस पे लगाया जाएगा। अभी देखना आगे चल के इसी बेस पे कैसा सवाल लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। क्या हो गया, 4ab। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। फिर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, क्यूब का फार्मूला, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक। फिर ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब, यहाँ पे माइनस लग जाए, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पे ए माइनस बी। फिर फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में रहेगा, तो ये कैसे लगेगा, तो ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कैसे लगेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये फार्मूले आप लोग एकदम से कहीं लिख लीजिएगा और लिख के इसको कहीं रट लीजिएगा, यानी कि फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं अगर हम सिंप्लीफिकेशन चलते हैं, ठीक। सिंप्लीफिकेशन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है सिंप्लीफिकेशन से, और चूँकि बैंक के एग्ज़ाम में हमेशा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम से तमाम क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 6784 गुणे 786 प्लस 6784 गुणे 214, ठीक। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। अभी देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखो बहुत आसान सवाल, ये 6784 दो बार मिल रहा है तो यहाँ पे काम कर लो, और यहाँ पे 786 प्लस 214 जोड़ लो, 6784 और 786 प्लस 206 4 10 और 8 1 9 1 10 7 2 9 1 10 1000। और देखो 6784 लिखे। अब जब हमको किसी भी गुणे में जब 0 0 जैसे 1000 2000 10000 20000 ऐसे गुणा करना तो उसके, अब जैसे 1000 से गुणा करना तो 6784 पे जितने पॉइंट जितने जीरो लगे 1 2 3 जीरो लिखे, 3 जीरो बढ़ा दो, यानी कि 6784 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। अब इसी में अगर हम गुणा करते, एक बार इससे गुणा करते, फिर इससे गुणा करते, फिर जोड़ते तो कितना बड़ा हो जाता है, ठीक। अब ऐसे ही सवाल अगला है 8765 गुणे 974 माइनस 8765 गुणे 874, ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखो अब इसमें भी देखो ये दोनों मिल रहा है, इसको आप काम ले लिए। अब 974 माइनस 874, 8765 इंटू 974 में से 874 गए तो 100। फिर क्या करना है, ये 100 से गुणा करना है तो 8765 यहाँ लिखो
अब 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक, अब ये देखो कितना आसान सवाल लग जा रहा है, लेकिन हम लोग जैसे अब प्रैक्टिस जब नहीं करते हैं तो ये सवाल हमको बहुत कठिन लगता है। और ये सवाल कक्षा 8 के हैं। कक्षा 8 में ये सवाल पढ़ाए गए होंगे आप लोगों को। जैसे 1509 गुणे 1509। अब इसको अगर 1509 गुणे 1509, अब 1509 गुणे 1509, अब इसमें 1509 का क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब इसको हम सवाल कैसे लगा सकते हैं, ये फार्मूला हो गया आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला। तो ये क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। तो 1500 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1500 गुणे 9। ठीक, अब 15 में कितना होता है 225, यानी कि 225 1 2 3 4 0। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 15 9 30 30, और 15 3000 गुणे 9 कितना हो गया 27,000। ठीक, अब इसको सब जोड़ने पर क्या आएगा आपका, सब जोड़ने पर आएगा ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1994 गुणे 1994। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1994 का स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2000 माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक, अब a माइनस बी के फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो 200 का 2000 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2000 गुणे 6। अब इसको 2 दूनी 4, यानी 4 और 3 दूनी 6 6 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 7 36 माइनस 2 दूनी 4000, 4000 का 6 से गुणा 24,000। ठीक, अब इसको घटाने पर, इसको जोड़ने पर आएगा 4000, मतलब 36 आ जाएगा यहाँ पे, फिर घटाएंगे जैसे इसमें आएगा 0 0 0 0 36 माइनस 24 0 0। अब इसका कितना आएगा, आप लोग घटा लेना अच्छे से, 3976 ठीक। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर अगली क्लास में सिंप्लीफिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।